बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे शहर के मुतालिक है जो अपनी बेइंसाफ़ियों की वजह से मशहूर था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़यात वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अनियाओं पर एक शहर था जो अपनी बेइंसाफ़ियों की वजह से बहुत ही मशहूर था। एक गुरु और उसका एक चेला उस शहर में जा पहुँचे और चीज़ों का भाव पूछा। सब का भाव 16 सेर गेहूँ भी, 16 सेर चने भी, 16 सेर घी भी, 16 सेर नमक भी, 16 सेर गोश्त भी, 16 सेर गर्ज़, सब का एक ही भाव था। गुरु ने ये हाल देखकर अपने चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। बारहा गुरु ने समझाया मगर उसने एक ना मानी। खैर, एक अरसा तक वहाँ रहे, अफराद से सब चीज़ें मिलीं। चेला खा खा कर खूब मोटा हुआ। एक दफ़ा इत्तेफाक से ऐवान शाही पर पहुँचे। राजे के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के यहाँ गए चोरी करने। नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। इस पर वो दीवार गिर पड़ी, दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि उसने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। उसने उज़्र पेश किया कि मेरा कसूर नहीं, मामार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मामार हाजिर किया गया। उससे पूछा, उसने कहा मज़दूर ने गारा पतला कर दिया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मज़दूर हाजिर किया गया। उसने पूछा तो उसने कहा सिक्के ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सक्का हाजिर किया गया। उसने कहा सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मश का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। फ़ीलबान हाजिर किया गया, यानी हाथी चलाने वाला हाजिर किया गया। उसने कहा एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की छनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया। उसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला ख़त्म होता। ये तजवीज़ हुआ कि उस सुनार को फांसी दी जाए। उसको फांसी पर ले गए और गले में फांसी डाली। उसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया। हल्का था बड़ा। जलाद ने आकर कहा कि हल्का इसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सवाए चेले साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। उसको पकड़ कर ले गए। उन्होंने गुरुजी से कहा अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना, अब किए को भुगत। चेले ने कहा हजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली, आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। गुरु कहने लगा कि मुझे फांसी दो और चेला कहने लगा कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुँची। राजा ने पूछा क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक साथ है कि जो कोई ये साथ फांसी पर चढ़े तो सीधा जन्नत को जाएगा, इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साथ मिले ना मिले। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनाचे उस मनहूस राजा को फांसी दे दी गई। राजा को फांसी देना ही अच्छा था। पाप कटा खस कम जहाँ पाक। ये किस्सा था अनियाओपुर शहर का। बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं खुदा की, जैसे अनियाओपुर की हुकूमत कि कोई कायदा और कानून ही नहीं, अंधाधुन मामला है जिसके कुछ उसूल ही नहीं। इस पूरी कहानी का नतीजा ये है कि ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान साले ना हों तो उसका सर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब को समझ अता फरमाए और हमें
اپنے انصاف کرنے والے حکمرانوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔